वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने ये जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। इस एक्सरसाइज में 6 ही क्वेश्चन था। इससे पहले भी हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन डिस्कस किया है और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है, मोड के बारे में पढ़ना है इस एक्सरसाइज में, है ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने मोड के बारे में डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें मैंने मोड ऑफ ग्रुप डाटा और मोड ऑफ अनग्रुप डाटा दोनों के बारे में डिस्कस किया है और ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि मोड किसको कहा जाता है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। अगर आपको मोड को डिटेल में समझना है तो आप पिछले वाले वीडियोस को ध्यान से देखें और वहाँ से आपका मोड का बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें, तभी जाके आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पोर्ट ऑन अ रोड। मतलब कि एक स्टूडेंट नोटिस करता है कि रोड में जो स्पोर्ट्स होता है, खेल होता है, उसमें कितना कार का पास हो रहा है फॉर 100 पीरियड्स, 100 पीरियड के लिए। इफ़ 3 मिनट्स ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड, और ये डाटा को क्या किया, कलेक्ट किया गया है ना। नंबर ऑफ कार कितना पास हुआ, फ्रीक्वेंसी कितना है 7, मतलब 0 से लेकर 10 मिनट, 0 से लेकर 10 तक के अंदर में कितना कार पास हुआ 7, 10 से लेकर 0 से 10 कार पास होने का संख्या कितना है 7, 10 से 20 कार का कितना है 14, 20 से 30 कार पास होने का फ्रीक्वेंसी कितना है 13, 30 से 40 का फ्रीक्वेंसी कितना है 12। तो ये हम लोग का क्या दिया है, क्लास इंटरवल, और ये क्या दिया है वो हम लोग का फ्रीक्वेंसी, है ना, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में क्या करना है कि फाइंड द मोड, हमको क्या करना है, मोड फाइंड करना है। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में भी हम बता चुके हैं क्या कि जब भी क्वेश्चन में मोड फाइंड करने के लिए रहे तो दिमाग में एक चीज़ ये डाल लेना है कि उसमें एक्स्ट्रा घर नहीं बनाना है। जब भी मोड फाइंड करने के लिए रहे तो उसमें अलग से घर नहीं बनाना, पहला दिमाग में ये डालना है कि मोड फाइंड करना है तो एक्स्ट्रा घर नहीं बनाने का। मीन में बनता है और मीडियन में बनता है, तो सबसे पहले ये दिमाग में रख लिया। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी खोजेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब इस फ्रीक्वेंसी में सारा का सारा फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन वाला है ना। तो सबसे बड़ा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 20, पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे। जैसे ही हमको मिल गया सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता। कितना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग का 20, सबसे बड़ी बारंबारता कितना 20। जैसे ही मिल गया उस घर में चले जाएंगे, ऐसे दागी नहीं देना क्वेश्चन में, बस समझने के लिए बता रहे हैं। इस घर में चले जाएंगे, कौन सा घर है ये, 40 से 50, तो ये हम लोग का हो जाएगा मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, क्या हो गया, 40 से 50 हो गया मॉडल क्लास। कैसे मिलेगा मॉडल क्लास, तो सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी खोजेंगे, सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी में जो मिल गया उसी घर में चले जाएंगे सीधा, वो मेरा होगा मॉडल क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग, है ना। तो मॉडल क्लास मिल गया 40 से 50, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बहुलक वर्ग बोलते हैं मॉडल क्लास को। अब मॉडल क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे, एल फाइंड करते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन में डिस्कस किया, एल है, F1 है, F0 है ना। क्योंकि यहाँ देखिए हम लोग का पहले मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड का फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। मोड इक्वल टू होता है L प्लस ब्रैकेट पे F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू क्या होता है H, ये मोड का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ दिया इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करके पहले यहाँ पर लिख लेंगे क्या क्या L क्या है, F1 क्या है, और लिखने के बाद फार्मूला में पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। मोड सबसे आसान है ना। तो हम लोग को मॉडल क्लास मिल गया। इस मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट होगा, है ना, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास जो है उसमें जो छोटा वाला नंबर होगा उसको हम लोग एल बोलते हैं। जैसे 40 से 50 में छोटा कौन है 40, तो ये हम लोग का एल हो गया। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे एल इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 40, एल निकल गया, एल मिल गया, है ना। उसके बाद F1 क्या होता है, सबसे बड़ा वाला जो नंबर होता है वो होता है F1, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है 20, F1 हो गया। और उसके पीछे होता है 0, जैसे बता चुके हैं पीछे भी कि 1 के पीछे क्या होता है 0, और 1 के बाद क्या होता है 2। तो ये हो गया सबसे बड़ा वाला F1, और उसके पीछे वाला F0, और उसके बाद वाला क्या हो गया F2। इसे याद रखेंगे, ट्रिक से कभी भूलेंगे नहीं। तो F1 हो गया मेरा 20, सबसे बड़ा F1 क्या हो गया मेरा 20। उसके बाद F0, 1 के पीछे 0, तो F0 क्या हो गया मेरा 12,
उसके बाद क्या है मेरा F2 कितना हो गया, 1 के बाद वाला हो गया 2, तो F2 कितना हो गया मेरा 11। और क्या बचा मेरा H कितना, H का मतलब कि क्लास का साइज ये कितना कितना करके बढ़ रहा है, जैसे 0 से 10 कितना बढ़ा 10, 10 से 20 कितना बढ़ा 10, 20 से 30 10, मतलब हर एक जगह गैपिंग कितना का है 10 करके बढ़ रहा, मतलब गैपिंग कितना है, क्लास का साइज कितना 10 करके बढ़ रहा, तो ही मेरा होता है H कितना हो गया मेरा 10। अगर यहाँ 5 करके बढ़ता है तो H का मान होता है 5। तो ये सब सारी चीज़ें फाइंड कर लिए, F1 पता सबसे बड़ा, उसके पीछे F0 और उसके बाद F2, H का मतलब गैपिंग और तो कुछ नहीं है। अब क्या करना है कि चूँकि मोड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब क्या करना है, इसका जो वैल्यू निकाल इसको पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पर L का वैल्यू कितना है मेरा 40, तो यहाँ बैठाएंगे L का जगह 40, फिर प्लस है तो प्लस F1 कितना है मेरा 20, तो 20 बैठाएंगे, माइनस F0 कितना है मेरा 12, तो 12 बैठाएंगे, यहाँ से वैल्यू पुट करते जाएंगे, बाई 2F1, 2 बीच में कुछ नहीं तो इंटू होगा, तो 2 इंटू F1 कितना है मेरा 20, माइनस फिर क्या है F0 कितना है मेरा 12, माइनस F2 यहाँ से देखेंगे F2 कितना है मेरा 11, F2 है मेरा 11, ब्रैकेट बंद, इंटू H का मतलब गैपिंग कितना का है 10 का साइज। बस इसको सॉल्व कर लेना, प्लस माइनस करना, और क्या हो गया, 20 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 8, 2 को 20 से इंटू करेंगे, 22 जा कितना हो गया 40, ये दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 12 और कितना है 11 ऐड करेंगे 2 1 3 और 1 1 2 कितना होगा 23, इंटू बाहर में इंटू क्या है 10 है ना। सॉल्व करेंगे 40 प्लस 8, 40 में से 23 गया, 10 में 3 गया तो 7 और 3 में 2 गया तो 117 और इंटू बाहर में क्या है 10 है ना। 8 का 8 लिख दिए, 14 में से 23 गया तो कितना बचा 7 और ये बाहर में 10 तो लिख दिए। अब क्या हो गया यहाँ से 40 प्लस ये ऊपर में इंटू हो जाएगा 10 8 कितना हो गया 80, तो 80 लिख देंगे इसको डिवाइड बाई 17। अब तो इसको एलसीएम लेके बना सकते हैं नीचे 1 देके, और दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने के लिए कि 18 को क्या करेंगे 17 से डिवाइड कर देंगे, 18 को 17 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको 14 से प्लस कर देंगे, हो जाएगा यहाँ पर। तो 14 प्लस 18 को डिवाइड करेंगे 17 से, डिवाइड करने आना चाहिए है ना। तो 18 को डिवाइड करेंगे 17 से, 4 बार में 10 में 2 पॉइंट, 7 बार में 10 में 9 गया 1, बस फिर 0, फिर 0 देंगे तो मुझे 85 85 15 2 अंक देके छोड़ देंगे 3 अंक तक, क्या है 4.705 है ना। 80 को डिवाइड किया 17 से तो कितना आया 4.70। इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे फिर एलसीएम, वो भी तरीका है और ऐसे ही बना सकते हैं ना। 7 6 1 पॉइंट जैसे 0 तो 0 ठीक है, 4.705 ऐड कर लेंगे इसको, तो 40 प्लस 4 कितना हो गया 44.705। तो यहाँ पर मोड इक्वल टू हम लोग आंसर क्या हो गया, मोड का हिंदी क्या होता है बहुलक, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक है ना। क्वेश्चन में फाइंड करना था मोड ही, तो 44 पॉइंट क्या आंसर आया 705 है ना, ये हम लोग का आंसर हो गया है ना। क्वेश्चन में जो फाइंड करना था, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया, और ये जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था है ना। एक चीज़ और थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या है ना, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है ना, तो उसको ये दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, बता चुके हैं कैसे। जैसे 40 है प्लस 80/17 है, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या करेंगे 1 ले लेंगे, ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। 17 को एलसीएम 17 1 17 17 1 का एलसीएम 17 1 का टेबल में 17 बार में, अब इसको इंटू करेंगे 680, 17 को 1 से 80 तो 680 है प्लस 80, 680 है प्लस 80 0 6 760 कितना है 760 और डिवाइड किससे करना है उसको 17 से, तो इसे भी डिवाइड कर सकते हैं 4 बार 48 में 8 गया तो 8, फिर 4 बार में 68, फिर कितना बचेगा 10 में 8 गया 2, फिर
10 में 7 में 6 गया 1, फिर पॉइंट दे देंगे 6 0 119, 10 में 9 गया 1, फिर बस फिर पॉइंट दिया तो 0 आया, तो नहीं कटा तो फिर कोई 0 है ना, और फिर वही तरीका फिर आएगा, फिर लास्ट में 5 आएगा है ना 17, तो क्या आ गया 40। ऐसे भी बना सकते हैं 44.705, यहाँ भी आंसर 40 है ना। इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ता है ना। दोनों तरीक़े से आप सॉल्व कर सकते हैं है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, और ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम लोग का ये एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 14.3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।